दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस इनकम ग्रोथ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जिससे अफोर्डेबिलिटी रेशो खराब हो गया। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स अब मिनी बबल पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, यानी पूरे इंडिया में क्रैश नहीं, लेकिन कुछ सिटीज़ और कुछ लग्जरी सेगमेंट में करेक्शन का खतरा बना हुआ है। दोस्तों, इंडिया में अभी सिचुएशन चाइना जैसी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी जेन्युइन हाउसिंग डिमांड मौजूद है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, अर्बन माइग्रेशन जारी है और हाउसिंग शॉर्टेज अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिमांड का बड़ा हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग में है, जबकि सप्लाई लग्जरी सेगमेंट में तेज़ी से बढ़ रही है। यही मिसमैच फ्यूचर रिस्क बन सकता है। सीबीआरई इंडिया की 2026 आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी ग्लोबली अट्रैक्टिव माना जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन रिपोर्ट ये भी वार्निंग दे रही है कि हाई इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल स्लोडाउन डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स की सर्वे रिपोर्ट में कई एनालिस्ट ने माना है कि इंडियन हाउसिंग मार्केट में अफोर्डेबिलिटी प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है और अगर ग्लोबल रिसेशन आया तो इसका असर डिमांड पर दिख सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर 2026 क्रैश वाला डर तेजी से फैल रहा है। लोग चाइना की तस्वीरें देखकर इंडिया से तुलना करने लगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट्स, अनसॉल्व्ड फ्लैट्स और राइजिंग प्राइजेस देखकर लोगों को बबल की याद आने लगी। लेकिन यहाँ एक और एंगल जुड़ा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉपर्टी डिमांड से नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट चलता है लिक्विडिटी, क्रूड ऑयल, इंटरेस्ट रेट्स, जॉब्स और ग्लोबल कॉन्फिडेंस से। अगर दुनिया में बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि चल रहा है खासकर मिडिल ईस्ट में, तो उसका असर सीधे इंडिया की इकोनॉमी और रियल एस्टेट दोनों पर पड़ सकता है। और यहीं से जुड़ती है वो भविष्यवाणी जिसके कारण इंटरनेट पर पैनिक बढ़ रहा है। बाबा वेंगा, कैश क्रैश, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स और ईरान अमेरिका वॉर।